बनारस के बंगाली उसको पसंद नहीं करते हम लोग। वो वही सोच रहा है कि अखिलेश के साथ मिलकर डबल गुंडेगिरी करे, ये नहीं चलेगी बनारस। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू। हाँ। कुछ और याद आ गया पप्पू से? मोदी जी तो कहते हैं किसी से कम नहीं दिव्यांग। हाँ। आप किसी से कम नहीं है भैया, इनके लिए ताली बजा दो यार सब लोग एक बार। देखिए, आपने देखा होगा कि जो दीदी है वो दीदी नहीं है, वो कुछ और है। क्या है भाई, हमें बता दिए। सीरियस नहीं लेते उनके शब्दों में, क्योंकि गद्दार है गद्दार। उनके शब्दों से यूं कहिए कुछ बंदिशें हैं, नहीं तो हम बोली देते। वो क्या है? वो बेगम है। अच्छा, क्यों? वो ऐसी बेगम है, रोहनिया मुसलमानों के नाम पे वो राजनीति करती है, उसको वोटर बनाई है और पूरे बंगाल में न सरस्वती पूजा होने देती है, न दुर्गा पूजा होने देती है। वो काशी के सड़कों पे काशी की जनता ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरे भारत आने वाले समय में उसको जवाब देगी। वो तो ये कह रही है कि ये तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और मैं तो अखिलेश जी को आशीर्वाद दे रही हूँ। उनके आशीर्वाद का कोई असर नहीं पड़ना। उनके बनारस आगमन से एक वोट भी अखिलेश को नहीं मिलेगा, बल्कि माइनस उसको घाटा होगा। अखिलेश को घाटा होगा। कैसे? जिस तरह की भाषा अभी बोली है अंकल एक करके सबके पास आएंगे। उनको देखिए इसलिए घाटा होगी, उन्होंने अभी लोकसभा के चुनाव में अपने बुआ को साथ लिया था। बुआ ने जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, बुआ ने उनको ऐसा मारा, बोली कि एक समाज का वोट हमको मिला ही नहीं, मेरे समाज का वोट पाके ये संसद में पहुंचे हुए, इसलिए ये ममता है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करेगी। यूं कहिए बंगाल से हम लोग मर्यादा रखिए तो बोल नहीं पा रहे, लेकिन समझ जाइए। बार बोल नहीं पा रहे हैं, बंद शब्दों में बात घुमा रहे हैं। रुकिए, हाँ अंकल काफी उत्तेजित हो, कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? ममता बनर्जी को बनारस आगमन से फायदे की जगह नुकसान होगा, क्योंकि बनारस के लोग मोदी जी को आज की तारीख में भगवान की तरह पूछते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? पूछते हैं क्या आप लोग भगवान की तरह? मोदी जी के विरुद्ध कोई भी कुछ बोलेगा तो यहाँ की जनता को बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह का व्यवहार 2 दिन में ममता बनर्जी ने मोदी जी के प्रति या भाजपा के प्रति किया, वो यहाँ की जनता को कतई स्वीकार नहीं है। सबके मतलब मान सम्मान जो होता है उससे गिर गई हैं। और जहाँ तक ये बंगाल में घमंड कर रही हैं, केवल रोहिंग्या को फर्जी मतदाता बनाकर, बांग्लादेशियों को फर्जी मतदाता बनाकर गुंडाई के बल पर बंगाल में जीती हैं। यूपी में इनको एक वोट नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि गुंडाई के बल पे जीती हैं। कल मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें ममता बनर्जी ने एक बात और बोली कि भाजपा वालों की जो चर्बी है उतर जाएगी, गर्मी तो इनके चढ़ी हुई है। अरे 10 मार्च को पता चलेगा उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। कह रही 350 सीटें आ रही हैं। किसकी? अखिलेश जी की 35। हाँ, हटा दीजिए। बस जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते कोई कुछ भी कह जाए, लेकिन सच्चाई है कि अखिलेश कहीं से भी भाजपा के टक्कर में नहीं है। उनको जात विशेष का केवल वोट का समर्थन है। आम नागरिक, आम देश की जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। अंकल, आपने कहा कि आम नागरिक उनके साथ है, आप बनारस के लोकल हैं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे यहाँ के। जब पिछली बार यहाँ पर रोड शो चल रहा था तो रोड शो के दौरान सुना लाइट वाइट चली गई थी, क्या घटना थी, कौन बताएगा? उनका रोड शो तारों में फंस गया था, जालों में, मकर जाल में फंस गया था। मोदी जी ने आज दुरुस्त किया है। मोदी जी ने गंगा को आचरण लायक बनाया है, इसलिए प्रियंका गांधी आचरण कर रही थी। प्रियंका गांधी आचरण कर रही है क्या? आप नौजवान है, ठीक है, क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जॉब को लेके क्या है कि अखिलेश यादव जी बड़ा मुखर है और अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में बार बार बोल रहे हैं। केवल झूठ अखिलेश यादव कहते हैं 22 लाख आईटी सेक्टर में नौकरी है। क्या आईटी सेक्टर अखिलेश यादव की गाड़ के अंदर है क्या? गाली नहीं। कहाँ से देगा? आईटी सेक्टर अखिलेश यादव के हाथ में है। अखिलेश यादव के हाथ में आईटी सेक्टर ना टीसीएस के हाथ में, विप्रो के हाथ में, इन्फोसिस के हाथ में, इनके हाथ में कोई ना चाह करके अखिलेश यादव ना आईटी सेक्टर में एक नौकरी नहीं दे सकते। वो केवल उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी दे सकते हैं, वो भी फर्जी 1-8 लाख लोगों को अपने पार्टी के कहते हैं हम सारे समाज की बात करते हैं, भाजपा बांटते हैं। कोई समाज की नहीं, जात विशेष की बात करते हैं। सारे
प्रदेश में लोग जानते हैं, केवल मुस्लिम और यादव की बात करते हैं और कुछ नहीं। पिछले 5 बरस सत्ता में रहे, केवल इन 2 जातों के लिए काम किए, केवल उन्होंने मुसलमानों के लिए, यादव के लिए काम किया, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं। वो तो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है और लोग हैं उनका सम्मान भाजपा में नहीं है, हम सम्मान करेंगे। बहुत है, वो क्या सम्मान करेंगे? 5 बरस लोगों ने देखा ना, उनके पिताजी के 5 बरस में देखा, उनका भी 5 बरस देखा। झूठ के अतिरिक्त तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। आइए अब क्या बोल रहे थे? आप ये देखिए कि उनके 5 साल के शासन में 8 घंटा 10 घंटा बिजली आती। जिस दिन से योगी मोदी आए 24 घंटा बिजली बनारस के लोगों को मिली। अब पूरे प्रदेश के लोगों को 18 से 24 घंटा बिजली मिले। उनके शासन में बिजली कहाँ थी? एक भाई साहब और आ गए, इनको मौका देने हैं। अरे रुकिए, चाहिए नहीं, अच्छा बोल रहे हैं आप। नमस्कार अंकल, तो बहुत गुस्सा है, कह रहे हैं लाइट नहीं आती थी, कह रहे हैं चाहिए। सुबेरे 9 बजे लाइट जाती थी और दिन में 3 बजे आती थी। उसके बाद फिर आना जाना लगा रहता था। फिर रात को 10-11 बजे आ जाती थी, फिर सुबह 9 बजे चली जाती थी। अब बिजली जाती है तो हम लोग कहते हैं बस 2 मिनट में आ जाएगी। बनारस की तकदीर बदल गई मोदी जी। और यही बनारस है जहाँ व्यापारियों से 10 लाख 20 लाख 1-1 करोड़ के रंगदारी मांगी जाती थी। आज किसी के औकात नहीं है कोई किसी को कुछ बोल दे। क्या बात है, क्या ये बदलाव है। अंकल क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, हमारे भाजपा है, माहौल है। और भैया एक मिनट, यहाँ पर तो क्या है भैया? और क्या कौन लेके जाएगा? काशी बनारस भाजपा है, यहाँ भाजपा के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर। अरे तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अरे ममता जी ने कुछ नहीं, बंगाली जो है ना, मैं भी बंगाली हूँ। आप बंगाली हैं? आप आइए आगे आइए। एक मिनट, मैं एक चीज जोड़ूंगा यहाँ पे। ममता बनर्जी बनारस में आई थी और ये कह रहे हैं कि ये बंगाली है, ठीक? तो इनसे बात करेंगे, बताएंगे कि क्या बंगाली समुदाय का रुझान ममता जी की हो रहा है या नहीं? 1% नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, हम लोग उसको बंगाली, यहाँ बनारस के बंगाली उसको पसंद नहीं करते हैं हम लोग। क्यों पसंद नहीं करते हैं? नहीं करते, उनका जो हिटलरी है ना वो नहीं चलेगा। किस प्रकार की हिटलरी करती हैं? बहुत ज्यादा उसका। बंगाल में जाके देखिए, मैं भी बंगाल जाता हूँ, देखता हूँ, क्या नहीं है उसका हिटलरी। उन्हीं का पार्टी का चलता है सब। वो वही सोच रहा है कि अखिलेश के साथ मिलकर डबल गुंडेगिरी करे। ये नहीं चलेगी बनारस में। अच्छा, आपको क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का जो आपको ममता जी का नहीं अच्छा लग रहा है? मोदी का भाई साहब, पहली बात तो जहाँ आप खड़े हैं ना, 14 के पहले यहाँ खड़े नहीं हो पाते थे। अच्छा। इतना गंदगी होती थी। आज हम लोग इतना साफ सफाई में हैं। आप बोलिए, और किस चीज का उसका बात? 3 बार सफाई होती है। आपने कहा कि दिन में 3 बार सफाई होती है। ममता दीदी ने एक बात और बोली, उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे और 105 में से 104 सीटें हम जीते। मैं यहाँ पर आ गई हूँ, योगी जी भोगी जी इनको हटा देंगे। अरे कोई नहीं, होगी भोगी को कोई नहीं हटेगा, वही लोग हटेंगे। बंगाल नहीं है, यहाँ भेड़ नहीं रहते, यहाँ सब बनारस है, यहाँ भेड़ नहीं है, ये बीजेपी का है। हाँ, खेदाड़ा हो बे, यहाँ से खेदाड़ा हो, वो बहना बंगाली खेला करे, फुटबॉल खेले। अगर आपसे मैं कहूँ कि बंगाली में कुछ बोल के बताइए तो कैसे बताए कि खेला होवे को, जो आप कह रहे हैं ना बंगाल में खेले? एखाने खेला होवे ना, क्या खेला होवे? बंगाली फुटबॉल खेलो, बनारस से फुटबॉल खेला होवे ना, बनारस से बैट बॉल खेला होवे, और हाँ क्रिकेट होवे, सीधा छक्का खेदाड़ा। अच्छा, ये तो आपने ममता जी के बारे में बात कर ली। ये बताइए ममता जी को ऐसी क्या नौबत आ गई कि अखिलेश जी का प्रचार करना पड़ रहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई? ये तो अखिलेश जी से पूछिए ना, अखिलेश जी ने क्यों? आम जनता कैसा देख रही है? ये तो अखिलेश जी। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू? हाँ। कुछ और याद आ गया पप्पू से? हाँ, क्या वो बनावटी पप्पू है। अच्छा पप्पू जी, ये बताइए बनारस कहीं है आप? हाँ। बनारस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है? अरे बहुत हुआ है। लाइन नहीं मिलता था इसके पहले, इस सरकार के पहले लाइन रात भर बेना लोग डुलाकर सो रहे थे, जाग रहे थे। कोने कोने आज लाइट व्यवस्था हो गया है। ये सड़कें एकदम गड्ढा था, अब सड़कें आंख मूंद के लोग चल रहे हैं। अब क्या चाहिए? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, इस बार भाजपा सफाया कर देंगे। वो विपक्ष क्या कर सफाया, वो खुद सफाया हो रहे हैं, वो सफाया खुद हो रहे हैं। उनका कोई वजूद नहीं है, उनका वजूद नहीं, उनका खाली सत्ता पाने का लालच है। तो कह रहे हैं जितनी वो गर्मी बोल रहे उनकी भाप बाद में निकल जाएगी। वो तो समझ में आ जाएगा ना किसका गर्मी लिखता है। 10 तारीख आ रहा है अब। अच्छा, आपको मैं देख रहा हूँ, आप विकलांग है, थोड़ा चलने में दिक्कत आती है, इतना उत्साह लेके आ गए हैं, घर पे काहे नहीं बैठे? क्यों घर पे बैठे? मोदी जी तो कहते हैं किसी से कम नहीं दिव्यांग है। आप किसी से कम नहीं है भैया, इनके लिए ताली बजा दो यार सब लोग। एक
7 तारीख को वोटिंग है ना यहाँ पे, आप वोट डालने जाएंगे तो आप बूथ के अंदर कैसे जाएंगे आप? बस इसी गाड़ी लेकर। ये साइकिल, ये भी तो साइकिल जैसी है। हाँ, ये साइकिल नहीं है, ये साइकिल ही है, ये ऑटो है, गाड़ी है। हाँ, गाड़ी है। ऐसे ही साइकिल भी होती है। हाँ, साइकिल 2 पहिए वाली होती है, ये ऑटो में चला जाएगा। ऑटो में चला जाएगा। हाँ। अच्छा, आपके इस रथ को देख के मुझे चुनाव चिन्ह की याद आ गई। ठीक है, 2 पहिए वाली साइकिल, वो भी तो दौड़ रही है। वो कहाँ, वो तो पंचर हो रही है। पंचर हो रही है। इधर 3 पहिया का है, 2 पहिया का है। साइकिल रखिए इसमें। तो मतलब आप पैर से चल नहीं पा रहे, तब भी आप जो है पूरा अंदर तक वोट डालने जाएंगे। हाँ। भाजपा का वोट डालने जाएंगे। भाजपा को डालेंगे। हाँ, डालेंगे, डलवाएंगे। अरे भाई, क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहे थे कि सरकारी सर्विस रोजगार है और रोजगार अपना बिजनेस रोजगार नहीं है। अंबानी भी बेरोजगार है। हाँ? क्या बात है, नमक पार्वती हमारा नाम नरेश सेठ है, नरेश सेठ। मैं रिक्शा चलाता हूँ, टाली चलाना छोड़ दिया, अब रिक्शा चला रहा हूँ। अपने बच्चों को पाला पोसा, 12 तक पढ़ाया, किराए के मकान में मैं रहता हूँ। रोजगार काहे नहीं है? काम जब करेंगे तब न रोजगार होगा, जब काम ही नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? अब घर बैठे रहे, गड्डी को नोट भेज पूरा इमोशन से बता रहे हो, नाच के ऊपर नीचे है। अरे हमारा एक्टिंग यही है, हम बातें इसी तरह करते हैं। बातें ऐसे करते हो जी, हमारा एक्टिंग है, बनारसी है हम लोग ना, खाटी बनारसी। अच्छा बताओ, बनारसी हो, तुम्हारे दांतों को देख के लग रहा मसाला खा भी रहे हो, तो बनारस की जनता विपक्ष के लोगों को बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दे रही है क्या? नहीं देगी, नहीं देगी। 1% भी नहीं कहा। अरे सफाई के लिए 51 साल का मेरा उम्र चल रहा है। सन 1972 में पैदाइश हूँ। मेरा दादा लल्लापुरा पैदा हुए, मेरा बाबू पंडरीबान चेटगंज पैदा हुए, हमारा लड़का दादा नगर नवापुरा में पैदा हुए, किराए पर मैं रहता हूँ। कभी मैं ये सपनों में नहीं सोचा था हाँ इस तरीके का रोड हो जाएगा। बाबा काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर जो रोड को लेके हर कोई बोल रहा है कि रोड काफी बन गई, तो भैया मारो गोली, रोड तो बना है, उसके बाद भगवान का मंदिर बना है, बाबा धाम भी बन गया। बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना। अयोध्या का जो फसला नहीं होता था वो अयोध्या का फसला हुआ, अयोध्या का मंदिर बना। पाकिस्तान के घर में मोदी जी घुस कर मारे हैं, उसके बारे अरे तो वो कोई सबूत नहीं है। उनके ऐसा नेता न कभी आया था और न कभी आएगा। ये बताओ, तुम कह रहे हो उनके जैसा नेता न आया था न आएगा, ठीक है। मैंने भी एक अंकल से कहा, वो भी बंगाल के थे, दीदी आई थी, बड़ा रोड शो भी हुआ, ठीक है, रैली का संबोधन भी किया। वो कह रही है कि ये जो योगी जी हैं, भोगी जी हैं, इनको उखाड़ फेंको, तो उखाड़ है। सत्य परेशान होता है पर अच्छी नहीं होती है। रही रोजगार, रोजगार 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 क्या अखिलेश यादव में जितने नौकरी में थे उनको क्या योगी ने निकाल दिया? वो भी आज भी काम कर रहे हैं ना। रोजगार सबको मिला है, वो सबको सरकारी नौकरी देना मुमकिन नहीं है। 1.5 से 2% सरकारी नौकरी है, 130 करोड़। अच्छा, एक बात मैं आप लोग सवाल करूंगा, मैं कहूंगा आप आगे आ जाइए। हाँ, मुझे प्रॉपर खाटी बनारसी लग रहा है। आइए, एक बात बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपने थोड़ा हिस्सा यहाँ का चमका दिया है, इसके लिए बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा भी गया है। ये आरोप बार बार लगा रहा है। सर ये एकदम बेवकूफी भरा आरोप है। कैसे? सर मंदिरों को तोड़ने की कोई बात ही नहीं है। हमारी मंदिर के निर्माण में जो अवरोध आए उनको यथावत स्थापित किया गया है, तोड़ा नहीं गया, और वो जरूरी था। हमारे विश्वनाथ बड़ा शोर मचा रहे हैं। सर विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, केवल इसी तरह की जो है बेवजह का मुद्दा उछाल करके और जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। और वाराणसी का ये सौभाग्य है कि मोदी जी हमारे सांसद हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये विशेष व्यक्ति है, आम व्यक्ति नहीं है। आपने कहा बनारस के सांसद मोदी जी हैं। भाई अभी बाद में लगाएंगे नारा सब लोग मिलकर, ठीक है, पहले बातचीत करने दो इनसे। जब मैं बनारस में आता हूँ तो बनारस को लेके एक आरोप लगाया विपक्ष के लोगों ने कि इसको क्योटो बनाने की बात करी गई थी। इसको क्योटो तो बना नहीं पाए। सर ये देखिए सर मतलब ये होता है, क्योटो एक उदाहरण था कि हम वाराणसी को उस तरह की जो है व्यवस्था देने की व्यवस्था करेंगे, उसमें वक्त लगता है सर। लेकिन वास्तविकता ये है कि कल का बनारस और आज का बनारस क्योटो से कहीं हमारे लिए कम नहीं है। थोड़ा अंतर करके बताइए, कल और आज में अंतर बताइए। कल सर हमारी सकरी गलियां हुआ करती थी, हमारी सड़कों पे साफ सफाई नहीं थी, हमारी सड़कों की मरम्मत नहीं थी।
कोई सुविधा सरकार नहीं दे पाती थी, और आज सारी सुविधाओं का अंबार लगा है, सुविधाओं का अंबार लगा है सर। गली गली से कूड़ा गायब है, मोहल्ले मोहल्ले से कूड़ा गायब है। जनता इतनी खुश है सर, क्या बताएं आपको, बहुत खुश है। विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। एक अंकल क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? क्या विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, इतना क्योटो से कम है, क्योटो तो बन ही गया वो। आप दशासु में आप चौक इलाके में जितना है सारा तो बन गया। क्या फर्क था बताइए। बनारस का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से भी ज्यादा सुंदर बना। हिंदुस्तान का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन आज की तारीख में बनारस